मान लेते हैं कि आपने किसी स्टॉक का सही सिलेक्शन करा, उसकी एंट्री भी बिल्कुल सही ली, स्टॉक ऊपर भी गया, लेकिन जब तक आप उसको एग्जिट सिग्नल का वेट करते तब तक स्टॉक नीचे आ गया था और आपका प्रॉफिट वाला शेयर नुकसान के अंदर बदल गया था। सेकंड टाइम दोस्तों हम थोड़ा स्मार्टली प्ले करते हैं, हम मार्केट के अंदर सही एंट्री लेते हैं, सही स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं, स्टॉक ऊपर भी जाता है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करते हैं, फटाफट बाहर हो जाते हैं, ये सोच के वापस ये नीचे ना चले जाए। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम उसको कुछ दिन बाद देखते हैं वही स्टॉक इतना ऊपर चला गया, उसके अंदर एग्जिट सिग्नल मिला ही नहीं और जो बड़ा प्रॉफिट हमें मिल सकता था वो बेसिकली चला गया। तो ये दोस्तों रिटेल ट्रेडर के साथ मेन प्रॉब्लम आती है जब वो ट्रेड करता है। तो आज की वीडियो के अंदर MACD हिस्टोग्राम की एग्जैक्ट प्रॉफिट बुकिंग टेक्निक आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो आपको ये प्रॉब्लम फेस करने नहीं देगी और कोशिश करेंगे आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाए। अब इस प्रॉब्लम का दोस्तों मेन कारण ये है कि मार्केट के अंदर जो ज्यादातर इंडिकेटर है वो प्राइस के ऊपर चलते हैं, लैगिंग इंडिकेटर है। प्राइस को थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा तब जाकर के वो एंट्री सिग्नल देंगे, प्राइस को थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा तब जाके वो एग्जिट सिग्नल देंगे। इस वजह से जो बीच का मार्जिन है वो खत्म हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है, पैसा मिलता नहीं है। बहुत बड़ा अगर ट्रेंड होगा तो पैसा मिलेगा, अदरवाइज पैसा मिलेगा नहीं। मैं आपको रियल एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ निफ्टी का, प्लीज एक बार ध्यान देना। जैसे कि देखिए कुछ ट्रेड के ऊपर फोकस करते हैं। देखिए पहला ट्रेड यहाँ पर आपको दिख रहा है, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के ऊपर ये प्राइस एक्शन आया। मान लेते हैं कि यहाँ पर आप कोई एंट्री लेते, ठीक है, एंट्री ये थी। अब यहाँ पर देखिए वेट करिए कि कब आपको क्लोजिंग मिलती है इन दोनों मूविंग एवरेज के नीचे। आपने एंट्री देखिए यहाँ ली है, क्लोजिंग देखिए यहाँ पर जाकर के हुई है इस रेड कैंडल की। तो देखा जाए तो ये बीच का मार्जिन देखिए बचा ही नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर मार्जिन बचा है। जबकि स्टॉक अच्छा गया था, निफ्टी अच्छा गया था, प्रॉफिट अच्छा हो रहा था, लेकिन ले नहीं पाए, कैप्चर नहीं कर पाए। ये बेसिकली मेन प्रॉब्लम होता है और ये काफी पेनफुल होता है नए ट्रेडर के लिए और इसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। आज की वीडियो के अंदर सिखाएंगे, नॉट टू वरी, वीडियो के अंदर बने रहिए, काफी कुछ सीखेंगे आप MACD हिस्टोग्राम के बारे में। सेकंड दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर एक एंट्री मिली, ठीक है, दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर गया और अगर मान लेते हैं हम एग्जिट क्या अगर हम बात करें, एग्जिट देखिए इस कैंडल के ऊपर मिला तो पूरा प्रॉफिट बेसिकली जा चुका था। लेकिन अगर आप इन दोनों कैंडल के क्लोजिंग के नीचे भी एग्जिट करते तब भी आपका प्रॉफिट कोई खास बचा नहीं, इतना ही प्रॉफिट बचा। जबकि मार्केट बहुत अच्छा गया था, मार्केट आपको 2-3% दे रहा था, लेकिन आप मुश्किल से आधा या 1% ही कैप्चर कर पाते। इस तरीके के ट्रेड कैप्चर करने के लिए आपको बहुत बड़े मोमेंटम चाहिए और ये जो बड़े मोमेंटम में रेयर आते हैं, 20 से 30% चांसेस होते हैं कि मार्केट ऐसे मोमेंटम करेगा। एक देखिए ये वाला मोमेंटम है, इस मोमेंटम के अंदर आपको बड़ा पैसा मिल सकता था। यहाँ बेसिकली एंट्री होती, यहाँ बेसिकली एग्जिट होता, तो शायद ये एक बड़ा मोमेंटम मिल सकता था। लेकिन ऐसे मोमेंटम रेयर आते, हर बार आते नहीं है और रिटेल ट्रेडर बार बार ट्रैप होता है और बार बार स्टॉप लॉस देता है। तो इसका दोस्तों रियल हम सॉल्यूशन जानेंगे MACD हिस्टोग्राम से। तो चलिए एक बार MACD हिस्टोग्राम को समझते हैं। तो MACD को दोस्तों अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे लगा लेते हैं। आपके चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे नॉर्मली इंडिकेटर मिल जाता है, अगर नहीं मिल रहा है तो ट्रेडिंग व्यू या investing.com की वेबसाइट पर सेपरेटली गूगल पे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, चार्ट खोल सकते हैं, इंडिकेटर लगा सकते हैं। मैं फाइज का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए हम ऊपर की तरफ क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए MACD अगर हम सर्च करेंगे तो MACD मिल जाएगा। बहुत नॉर्मल सा इंडिकेटर है, बहुत फेमस इंडिकेटर है, नॉर्मली मिल जाता है, इतना फेमस है, ठीक है। तो MACD लग गया है, तो मैंने MACD एक ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है, मैं इसको एक बार ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए तो ये बेसिकली MACD है। इसके अंदर देखिए दो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, एक होती है MACD की लाइन, एक होती है सिग्नल की लाइन। अगर आप सेटिंग्स पे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए सेटिंग्स में आपको पता लग रहा है, इनपुट्स में आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए एक फास्ट लाइन है, एक स्लो लाइन थे। और अगर आप यहाँ स्टाइल में जाएंगे तो स्टाइल में देखिए एक MACD की जो लाइन है वो ब्लू वाली लाइन है, इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। और ये जो सिग्नल लाइन है इसको भी थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो MACD है वो बेसिकली क्या करता है, इसको समझने की देखिए कोशिश करिए। मान लेते हैं कि मैं किसी ट्रेंड के अंदर बैठा हुआ हूँ, ठीक है, एक मोमेंटम स्टैब्लिश्ड हो रहा है, एक मोमेंटम आया आया आया, स्टॉक ऊपर जा रहा है, स्टॉक जा रहा है ऊपर, ठीक है, मैं बना हुआ हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ ये और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। लेकिन एक टाइम पर आकर के वो स्टॉक रुक जाता है, थोड़ा सा वो स्लो हो जाता है। जब वो स्लो हो जाता है तो वहां पर दो चीजें वो कर सकता है, या तो वहां पर एक अपना रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, उसके बाद वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, या वो थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा या फिर वो ऊपर जाएगा। दोनों यहाँ पर चांसेस बनते हैं, हमें नहीं पता मार्केट क्या करेगा। तो यहाँ पर हमें स्मार्टली प्ले करना होगा अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। कैसे कर सकते हैं, एक बार हिस्टोग्राम को समझिए। देखिए हिस्टोग्राम बेसिकली क्या करता है, ये जो दोनों लाइनें हैं, ये जो MACD और जो सिग्नल लाइन है, इन दोनों के बीच के गैप को कैप्चर करता है। तो अगर आप ध्यान देंगे जैसे जैसे ये गैप बड़े होते जाएंगे तो नीचे आप देखिए जो हिस्टोग्राम है वो बड़े होते जाएंगे। अब यहाँ पर आप नोटिस करिए जो हिस्टोग्राम है वो बड़ा होता जा रहा है, जैसे इन दोनों लाइनों के बीच का गैप बड़ा होता जाएगा। और जैसे दोस्तों ये स्क्वीज होते जाएंगे, एक दूसरे के पास आती रहेंगी लाइनें, तो ये देखिए नीचे आना शुरू होगा।
तो MACD इंडिकेटर की खास बात यह है कि आपको बहुत अच्छे से विजिबल कराता है कि कहां पर मोमेंटम टूट रहा है। तो अगर मैं कहूं कि ये जो बेसिकली ट्रेंड है, ये जो बेसिकली ट्रेंड बना हुआ था, ठीक है, इस ट्रेंड के अंदर देखिए यहां मोमेंटम था, ठीक है, कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं है। मैं ये कह सकता हूं कि इस ट्रेंड का मोमेंटम यहां टूट गया था। क्या ये MACD ने पहली कैंडल से हमें बता दिया था? ये देखिए फर्स्ट कैंडल है जिसमें MACD ने इंडिकेट करा था कि मोमेंटम टूट रहा है। तो क्या कोई भी इंडिकेटर बता पा रहा था कि इस पर्टिकुलर कैंडल पे मोमेंटम टूट रहा है? कैंडल देखिए ये वाली कैंडल है, क्या कोई बता पा रहा था कि यहाँ पर मोमेंटम टूट रहा है? ये कैंडल टॉप पे बनी है, क्या कोई ऐसा इंडिकेटर है जो टॉप पे बनी कैंडल में ये बता दे कि मोमेंटम टूट रहा है? लेकिन MACD ने हमें सिग्नल दिया था कि मोमेंटम टूट रहा है। तो जब भी हिस्टोग्राम फेड होना शुरू होता है, पहला फेड सिग्नल अगर आपको मिलता है, वहीं पर दोस्तों आपको अलर्ट हो जाना है कि यहाँ पर मार्केट के अंदर कुछ हो सकता है। अब दोस्तों रियल चार्ट एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना। अब यहाँ पर देखिए एक सिग्नल हमें मिला, मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल गया, ठीक है, यहाँ पर क्लोजिंग भी अच्छी खासी हुई, बहुत अच्छा सिग्नल है। यहाँ पर मान लेते हैं कि हमने कोई एंट्री ले ली थी, ठीक है। अब एंट्री लेने के बाद हमें प्लान करना है कि एग्जिट कहाँ से ले। अगर हम एंट्री की बात करें, एंट्री नॉर्मली आप देखेंगे 24,500 के आसपास एंट्री हुई है। अब मैं चाहता हूं कि जो भी ट्रेंड ये चले तो उसके अंदर से मुझे मैक्सिमाइज प्रॉफिट अपना कवर करना। अगर मार्केट नहीं चला, सडनली नीचे आ गया, तो नॉट टू वरी, किसी ने भी पैसा नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, किसी ने नहीं बनाया, कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। लेकिन मार्केट अगर चला तो मुझे अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। मैं कैसे बेटर कंडीशन में मार्केट में बाहर निकलूंगा, तो ये बेसिकली समझना है। देखिए यहाँ पर MACD आपकी हेल्प करेगा। समटाइम्स MACD की लिमिटेशन है, इंडिकेटर है, प्राइस के ऊपर चलता है, प्राइस नहीं चला रहा है, तो आपको थोड़ा स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। लास्ट में दोस्तों वीडियो के एंड में मैं आपको एक स्मार्ट टेक्निक बताऊंगा जिसमें आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाएंगे MACD का यूज करके ही। जो रियल टाइम में मार्केट गिरा था, निफ्टी 50 गिरा था, तो कैसे उसके अंदर मैक्सिमाइज प्रॉफिट बुक कर पाते हैं, इसको दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के अंदर बने रहना, बहुत कमाल की चीज आपके सामने फ्री में सिखाने वाला हूं, तो काफी आपको ट्रेडिंग में हेल्प कर सकता है। देखिए 24,500 पर देखिए मार्केट यहाँ पर देखिए हमें सिग्नल देता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम मूविंग एवरेज के हिसाब से एग्जिट करते तो यहाँ बेसिकली एग्जिट मिलता, इधर कहीं एग्जिट करते, और ये था 24,800 का लेवल। तो देखा जाए हम सिर्फ कैप्चर कर पाते 300 पॉइंट्स, निफ्टी के अंदर 300 पॉइंट्स कैप्चर कर पाते। अगर हम बात करें मार्केट गया कितना ऊपर था, मार्केट देखिए 25,400 तक गया था, तो लगभग मार्केट गया 900 पॉइंट था, 900 पॉइंट ऊपर गया, लेकिन हम सिर्फ मार्केट में 300 पॉइंट ही कैप्चर कर पाए। यहाँ पर दोस्तों यही हमें समझना है कि मार्केट 900 पॉइंट ऊपर गया है, हम सिर्फ 300 पॉइंट कमा रहे हैं। ये सिर्फ 30% 33% की रेशियो है। कम से कम हम ट्रेंड का 50% 60% तो ले, कम से कम हम 900 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर गया है तो हमें कम से कम 500 पॉइंट तो चाहिए जो हम कैप्चर कर पाए। तो वो कैप्चर कैसे कर सकते हैं जरा समझते हैं। देखिए MACD हिस्टोग्राम की हम सहायता लेते हैं सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के लिए। एंट्री कैसे करनी है, ब्रेकआउट पे करनी है, जैसे करनी है वो आपके ऊपर है। प्राइस एक्शन देखिए, जो मर्जी देखिए, वो आप डिसाइड करेंगे। इस वीडियो का मेन कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट बुकिंग को कैसे मैक्सिमाइज आप कर सकते हैं हिस्टोग्राम से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नोटिस करिए, पहला जो फेड है वो देखिए यहाँ मिला हिस्टोग्राम का, ठीक है। हम बुलिश में बैठे हुए थे, फर्स्ट फेड मार्केट का यहाँ मिला। कैंडल नोट कर लीजिए किस कैंडल पे देखिए मिला, कैंडल हम एक बार नोट करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये बेसिकली कैंडल है जिसके ऊपर ये पहला फेड मिलता है, ठीक है। ये बेसिकली कैंडल है, इस कैंडल पे पहला फेड मिलता है। मुझे क्या करना चाहिए, जब दोस्तों इस कैंडल के ऊपर मुझे पता लग गया कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, तो यहाँ पर दोस्तों जो मेरी टेक्निक है वो ये है कि इस कैंडल का लो को नोट कर लीजिए। अगर नेक्स्ट डे मार्केट इसके लो के नीचे जाता है, नेक्स्ट डे अगर मार्केट इसके लो के नीचे जाता है तो मुझे अपना एग्जिट प्लान करना है। तो अगर आप देखेंगे नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन ओपनिंग करता है, लगभग यहाँ कहीं ओपनिंग देता है, और ये है 25,100 का लेवल, ठीक है। तो गैप डाउन ओपनिंग हो गई, तो इमीडिएटली आपको पता लग गया था कि फेडिंग हो गई थी, गैप डाउन हो गया, इसका लो ब्रेक हो गया। अगर लो ब्रेक हो गया है तो आपको अपना एग्जिट प्लान के बारे में सोचना चाहिए। तो आप 25,100 पर अपना मार्केट में ट्रेड को काट देंगे। आपकी दोस्तों एंट्री कहाँ हुई थी, अगर हम एंट्री की बात करें 24,500 पर एंट्री हुई थी। तो 24,500 में से अगर हम देखें तो कितना पॉइंट्स आप कैप्चर कर पाए, 24,500 में लगभग 600 पॉइंट हम कैप्चर कर पाए। लेकिन अगर हम किसी लैगिंग इंडिकेटर का वेट करते तो 300 पॉइंट ही कैप्चर कर पाए थे। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे तो हम ज्यादा बेटर मार्केट के अंदर कर पा रहे हैं। तो ये बेसिकली मार्केट के अंदर होता है। लेकिन इसके साथ में दोस्तों एक प्रॉब्लम आती है। अभी रियल में आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, अभी जो मार्केट गिरा था उस टाइम मार्केट के अंदर क्या होता जरा समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि आप किसी ट्रेड के अंदर शॉर्ट में बैठे हैं, ठीक है। शॉर्ट में बैठे हैं, मार्केट नीचे गिरेगा तो आपका पैसा बनेगा। अब इस कंडीशन के अंदर हमें एक पूरा ट्रेंड कैप्चर कर रहे हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है MACD में, ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लेते हैं कि आपने एंट्री यहाँ पर ले ली थी। यहाँ पर देखिए निफ्टी था लगभग 25,500 के आसपास, ठीक है। 25,500 पे सिग्नल मिला कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है।
बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया। अब उसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे मार्केट जो नीचे गिरा है, ठीक है, तो पहली फेडिंग हमें कहाँ मिली एमएससीडी में? फर्स्ट फेडिंग देखिए यहाँ मिली। फर्स्ट फेडिंग देखिए इस कैंडल पे मिली, रेड वाली कैंडल पे। हमें एग्जिट प्लान कब करना था? शॉर्ट का ट्रेड है, इस कैंडल का हाई ब्रेक होता तब हम एग्जिट प्लान करते। इस कैंडल का देखिए हाई ब्रेक हुआ नहीं तो हमने एग्जिट प्लान करा नहीं, तो हम अपने आप को एक्सटेंड कर रहे हैं। फेड बन गया कोई बात नहीं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जाना जरूरी है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, फेड हुआ तो कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए। अगर मैं शॉर्ट के ट्रेड में बैठा हूं, फेड हुआ, कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। अगर दोस्तों इसका ब्रेक नहीं हुआ तो यानी मार्केट में इंडिकेटर ने स्ट्रेंथ जरूर लूज करी है, लेकिन अभी भी मार्केट के अंदर बना हुआ है। चलिए हम वेट कर रहे हैं कि क्या होता है। सेकंड फेडिंग का वेट करते हैं। देखिए सेकंड फेडिंग देखिए यहां मिली, किस कैंडल पे मिली? ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है इसके ऊपर फेडिंग मिली। इस कैंडल का देखिए हाई ये है और लो ये है, तो हम क्या वेट कर रहे हैं? इस कैंडल का हाई ब्रेक हो जाए तब हम मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग का प्लान करेंगे। ठीक है, मार्केट का हाई ब्रेक हो गया। हाई ब्रेक होने के बाद भी मार्केट देखिए बहुत नीचे गया। हाई ब्रेक कहाँ हुआ है? 23,200 पर हुआ है। ठीक है, और मार्केट देखिए कहाँ गया? 22,000 के आसपास गया, 22,200 के आसपास गया। 1000 पॉइंट मार्केट और नीचे गया। मुझे और नीचे का भी प्रॉफिट बुकिंग करनी थी। अब वो मैं कैसे कर सकता था? क्योंकि इसने तो मुझे पहले ही बाहर कर दिया। अब इसका मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ क्या है, जो मोमेंटम ट्रेडर मार्केट के अंदर प्ले करता है। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं कि जब भी मार्केट के अंदर ऐसा कुछ होता है तो आप अपनी क्वांटिटी का 50 से 60% जो आपका ट्रेड है उसको काट दीजिए। मान लेते हैं कि मैंने 60% जो अपना ट्रेड है, जितना मैंने पैसा इसमें इन्वेस्ट करा था ट्रेड के लिए, 60% मैंने काट लिया और मैंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली 23,200 के आसपास। 40% या 30% पैसे को हम रिमेनिंग रखेंगे, हम उसको ट्रेल करेंगे। हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर क्या होता है, क्योंकि समटाइम्स ये आपको रॉन्ग सिग्नल्स देता है, क्योंकि इंडिकेटर है, लिमिटेशन है। समझने की कोशिश करिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ट्रेड के अंदर बने हुए हैं। हम कब तक ट्रेड के अंदर बने हुए हैं? जब तक मार्केट के अंदर पूरा रिवर्सल नहीं आ जाता। पूरा रिवर्सल क्या होता है? ये आपने ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम यूज करा हुआ है, जैसे कि मूविंग एवरेज हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। आप सुपर ट्रेंड यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन यूज कर सकते हैं, या स्विंग्स यूज कर सकते हैं कि स्विंग्स ऐसे बनने स्टार्ट हो जाए। वो आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। वहां पर आप डिसाइड करिए पूरा ट्रेंड रिवर्स हो गया है। अभी देखिए क्या है कि मार्केट सिर्फ एक पुल बैक के लिए आया था, देन उसके बाद मार्केट वापस नीचे गिर गया। मूविंग एवरेज के ऊपर भी मार्केट नहीं आया। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? हम वेट कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या वेट कर रहे हैं, देखते क्या होता है। अभी देखिए मूविंग एवरेज के ऊपर आया नहीं है, स्टिल हम ट्रेल कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेल कर रहे हैं। मार्केट देखिए नीचे आया, फिर सेकंड देखिए फेडिंग कहां मिलती है? यहां मिलती है। ये फेडिंग मिलती है इस कैंडल के ऊपर। इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ नहीं हुआ, स्टिल हम ट्रेंड के अंदर बने हुए हैं। चलिए ट्रेंड के अंदर बने हुए, अब नेक्स्ट क्या होता है जरा समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहां भी हम बने हुए हैं। फिर देखिए एक फेडिंग देखिए कहां पर हुई? यहां पर एक फेडिंग हुई और यहां पर देखिए इसका हाई ब्रेक हो गया। जैसे दोस्तों इसका हाई ब्रेक हुआ तो अब आप क्या कर सकते हैं? आपके पास मान लेते हैं 40% रिमेनिंग क्वांटिटी रखी थी, जो भी आपने ट्रेड लिया था, उसकी भी दोस्तों हाफ निकाल दीजिए। ठीक है, रिमेनिंग भी 20% निकाल दीजिए। अब उससे क्या होगा? आपके पास 20% बची है, उसको और ट्रेल करिए, क्योंकि ये नहीं पता कि मार्केट कितना नीचे जाएगा, किसी को नहीं पता। हम सिर्फ ट्रेंड को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली दोस्तों आपकी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी 23,200 पर। ठीक है, सेकंड दोस्तों 20% जो निकलने पर आया, वो निकलने पर आया लगभग यहाँ देखिए कहीं नहीं, ऊपर की जो दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग हुई थी वो काफी पहले हो गई थी। ये देखिए 23,300 400 के आसपास हुई थी। ये वाली प्रॉफिट बुकिंग जो है वो 22,900 के आसपास हुई है, थोड़ा सा और नीचे 1-2% और नीचे हुई है। उसके बाद देखिए क्या है कि आप अपने आप को ट्रेल करते रहिए जब तक पूरा प्रॉपर ट्रेंड रिवर्स नहीं होता। प्रॉपर ट्रेंड देखिए अभी भी रिवर्स नहीं हुआ, स्विंग्स ऊपर बनने शुरू नहीं हुए, क्योंकि स्विंग बेसिकली यहाँ बनने शुरू हुए थे ऊपर। ठीक है ना, फिर यहाँ देखिए वापस यहाँ बनने शुरू हुए, अभी भी कुछ हुआ नहीं है, मूविंग एवरेज के ऊपर गया नहीं है। देन आप फिर एक नई फेडिंग का वेट करेंगे। देखिए नई फेडिंग ये आई तो इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, स्टिल ट्रेंड में बने हुए। फिर ये लास्ट फेडिंग ये वाली आई है, इसका दोस्तों हाई ब्रेक हुआ है और ये बेसिकली लास्ट कैंडल है जहां से ट्रेंड रिवर्स हो गया है। ये बेसिकली लास्ट कैंडल है। ठीक है, पूरा ट्रेंड कैप्चर करा। अब यहां पर जो दोस्तों सिग्नल मिलता है, जितनी भी आपकी रिमेनिंग क्वांटिटी है उसको निकाल दीजिए। तो ये है दोस्तों प्रॉपर कॉन्सेप्ट, जिस तरीके से आप एमएससीडी को यूज कर सकते हो। मेक श्योर पैसा लगाने से पहले, लाइव करने से पहले थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा बैक टेस्टिंग कर लो, थोड़ा फॉरवर्ड टेस्टिंग कर लो, थोड़ा लाइव चार्ट के ऊपर देख लो कैसे काम कर रहा है। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेंड बहुत छोटे मिलते हैं तो कैप्चर करने में प्रॉब्लम होती है। प्राइस एक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करो छोटे टाइम फ्रेम पे, तो ज्यादा बेटर है। बड़े टाइम फ्रेम पे 15 मिनट, 1 आवर, 1 डे, इन सब पे आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो मेक श्योर पहले चेक कर लो, क्योंकि हर स्टॉक की वॉलेटिलिटी अलग है, चाल अलग है, और जिस स्टॉक के अंदर वॉलेटिलिटी अच्छी रहती है उसके अंदर ऑब्वियसली इस तरीके के सिस्टम्स जो है अच्छे एग्जिट प्लान आपको दे सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर दोस्तों आपकी इच्छा है कोई ऐसे टॉपिक की जो आप क्लियर करना चाहते हैं, जो आपको प्रॉब्लम आते हैं रिटेल ट्रेडिंग के अंदर,
तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, हम कोशिश करेंगे एज सुन एज पॉसिबल उसके ऊपर वीडियो बनाने की। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।